नमस्कार दोस्तों, क्रिक सूत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आरसीबी के पास सुनहरा मौका था कि वो टॉप पे पहुंचने के लिए सनराइजर हैदराबाद को हरा दे। सनराइजर हैदराबाद वैसे तो टॉप 4 से पहले ही बाहर हो चुकी है, उसके लिए इस टूर्नामेंट में अब कुछ मचा नहीं है। हां, लीग मैच में जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे उनके फॉर्म को वापस लाने के लिए जरूर हैदराबाद कोशिश कर रही थी। हैदराबाद ने आज इतनी जोरदार बैटिंग की और उसमें खासकर जो हैदराबाद के लिए सबसे अच्छा रहा ईशान किशन का वापस फॉर्म में आना। तो 231 रन ठोक डाले आरसीबी के खिलाफ, और आरसीबी जब बैटिंग करने उतरी तो शानदार शुरुआत की, उसके बावजूद भी आरसीबी ये मैच हार गई। तो उसी को समझेंगे कि कहां से मैच पलटा और क्या क्या हुआ। 231 रन बनाए सनराइजर हैदराबाद ने 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, और 189 रन बनाए आरसीबी ने सारे विकेटों के नुकसान पे। अभी कुछ बॉल शेष बची हुई थी, एक बॉल शेष बची हुई थी। आरसीबी एक समय लग रहा था कि जीत सकती है मैच, एक समय ही नहीं, लगभग 15वें ओवर तक आरसीबी कंफर्ट जोन में थी, बहुत समस्या नहीं दिखाई दे रही थी। 3 विकेट गिरे थे, 167 रन बन चुके थे, अच्छे फॉर्म में प्लेयर खेल रहे थे। लेकिन अचानक से 15वें ओवर के बाद जब 16वां ओवर आता है, वहीं से पूरा मैच बदल जाता है और उसके बाद आरसीबी को संभलने का मौका नहीं मिलता है। और आप अगर ध्यान देंगे तो 15 में ही 167 था, तो 15 में 167 था और 20 ओवर में सारे विकेट गिर गए, तब भी 190 रन नहीं बना। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट 5 ओवर में किस तरीके से खराब परफॉर्मेंस किया। देखिए, मैच हारना जीतना अलग बात है, लेकिन अगर आप टॉप 4 में खेल रहे हो, लगातार परफॉर्मर हो और इस तरीके से आपका फिनिशिंग ऑर्डर जो है खेलेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर आगे टूर्नामेंट में आपके लिए समस्या पैदा होने वाली है। तो किसने क्या क्या किया उसको भी थोड़ा समझते हैं, है ना। आईपीएल बहुत रोचक मोड पे पहुंच गया है। अभिषेक शर्मा ने 17 गेंद पर 34 रन का योगदान दिया, 10 गेंद पर 17 रन ट्रेविस हेड ने बनाया। ईशान किशन ने 48 गेंद पर 94 रन बनाया, और यह बहुत अच्छा रहा सनराइजर हैदराबाद के लिए कि ईशान किशन फॉर्म में आ गए हैं। 13 गेंद पर 24 रन कार्लसन ने बनाया, 9 गेंद पर 26 रन अंकित वर्मा ने बनाया। इस तरीके से कुल ले देकर के मिला करके 131 रन बन गए। जब 131 रन बने तो इसमें जो योगदान है आप देखेंगे तो जो आखिरी के बल्लेबाज हैं उनका है। 6 गेंद पर 13 रन बनाए पैट कमिंस ने, जो कप्तान है। 11 गेंद पर 12 रन मनोहर ने बनाए। उसके अलावा 9 गेंद पर 26 रन अंकित वर्मा ने बनाए। 13 गेंद पर 24 रन कार्लसन ने बनाए। अगर टॉप 3 को छोड़ दिया जाए तो जब इतना रन बन गया बोर्ड पे, तो जाहिर सी बात है कि कोहली जैसे बल्लेबाज को बहुत जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था। अब बॉलिंग में देखिए बहुत कुछ था नहीं, सब कूटे गए। अगर आप सेफर्ड को छोड़ दिया जाए, उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर के 2 विकेट लिए। अब आती है आरसीबी बल्लेबाजी करने। जब आरसीबी बल्लेबाजी करने आती है तो जो सॉल्ट है वो 32 गेंद पर 64 रन बनाते हैं, 25 गेंद पर 43 रन विराट कोहली बनाते हैं, 10 गेंद पर 11 रन मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार 16 गेंद पर 18 रन बनाते हैं, 15 गेंद पर 24 रन जितेश शर्मा बनाते हैं। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज इनका दहाई के अंक में खेलता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब रजत पाटीदार को खेलना था रन आउट हो जाते हैं, जितेश शर्मा को खेलना था, सेफर्ड को खेलना था, टिम डेविड को खेलना था, कुणाल पांड्या को खेलना था, तब नहीं खेले। सनराइजर हैदराबाद के लिए मैच महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आरसीबी के लिए मैच बहुत महत्वपूर्ण था। आरसीबी टॉप पे चली जाती और वहां से मजा खड़ा हो जाता आरसीबी के लिए। मैंने अपने पिछले एनालिसिस में कहा था कि भैया जो टीमें टॉप 4 से बाहर हो गई हैं, वो टॉप 4 की कई सारी टीमों का एनालिसिस खराब कर देंगी, उनका समीकरण खराब कर देंगी, अगर वो इस गलतफहमी में खेलेंगे कि हम तो टॉप 4 में क्वालिफाई कर ही गए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने की क्या जरूरत है। क्योंकि आईपीएल में एक चीज है कि जो नंबर 1 नंबर 2 रहेगा उसको 2 मौके मिलेंगे फाइनल में जाने के लिए, बाकी जो 2 टीमें हैं उनको 2 मैच हरा करके फाइनल में जाने के लिए मिलेगा। तो इस वाले समीकरण को अगर देखेंगे तो वहां पे कल के मैच में भी आपने देखा इसी तरीके से गुजरात हार गई, आज के मैच में आपने देखा इसी तरीके से आरसीबी हार गई। तो अगर ये इसी तरीके से हारते रहेंगे तो समीकरण निश्चित तौर पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना है। विराट कोहली की बात मैं क्यों कह रहा था? विराट कोहली की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि विराट कोहली फॉर्म में थे और उनको वहां रुक करके बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। अगर विराट कोहली एक छोर पे रुके रहते तो उसके नीचे आने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं वो विराट के सहारे बहुत अच्छा खेल सकते थे। उनके पास एक अनुभव था और खासकर स्कोर का पीछा करते हुए पूरे दुनिया में विराट कोहली फेमस है।
अगर उनके आप जितने भी रिकॉर्ड देखेंगे उसमें से 70% रिकॉर्ड वो हैं जो उन्होंने स्कोर का पीछा करते हुए बनाया है। इसलिए विराट कोहली का यहां खेलना बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन ठीक है, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो जाए कब क्या ना हो जाए। लेकिन आईपीएल जो है वो रोमांचक मोड़ पे पहुंच गया है। गुजरात अगर अब हारती है तो उसको फाइनल में पहुंचने के लिए फिर 2 टीमों को हराना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात के पास अब 1 मैच बचा हुआ है। अभी भी गुजरात टॉप पे है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।